हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसी के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, भूगोल की यह सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम आपको 15 से 20 क्वेश्चन अति लघु जो दे चुके हैं। अब इसमें भी लगभग कुछ अति लघु हैं और कुछ लघु हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीरू मीरू जल संभर विकास कार्यक्रम कौन से राज्य में संचालित किया जाता है? नीरू मीरू जल संभर विकास कार्यक्रम कौन से राज्य में संचालित किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश के नीरू मीरू जल और आप, इसका मतलब है जल और आप, जल संभर विकास कार्यक्रम संचालित किया जाता है। देखो, यह भूगोल की सेकंड क्लास है और आप लोगों को इस क्लास से काफ़ी मदद मिलेगी। एक 2-4 क्वेश्चन तो 100% आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे। वर्षा जल, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। मतलब उसमें हमने कितने 20 क्वेश्चन दिए थे। 21 से यहाँ शुरू हैं और लगभग 30 तक हैं अति लघु और 10 क्वेश्चन हैं लघु। उसके बाद एक क्लास और मिलेगी भूगोल की जिसमें लॉन्ग आंसर होंगे 6-6 नंबर के। मतलब उसमें केवल आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर भूगोल में। वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल संभर प्रबंधन तथा सर्विस कूप। सर्विस कूप का मतलब होता है जैसे कूप बनाते हैं भूसा का, उसी प्रकार शोक पिट बोलते हैं। उस दिन हमने क्लास में बताया था आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खनिज क्या है? मतलब खनिज क्या है? खनिज वह है जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब इंसान नहीं बनाता है इनको। ज़मीन से हम जो भी निकालते हैं खनिज के रूप में होता है। जैसे डोलोमाइट, कोयला, पत्थर, ग्रेनाइट, बालू, संगमरमर, सब कुछ क्या है? खनिज है, जिसमें निश्चित रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कोयला उत्पादन किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। आप लोगों को पता होगा, रानीगंज एक फेमस है, दूसरा झारिया। झारिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में। साफ्टा और माफ्टा, साफ्डा और माफ्डा का पूर्ण रूप लिखिए। साफ्डा मतलब स्मॉलर, मतलब छोटे जो लघु कृषक होते उनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। हिंदी में कह सकते हैं लघु कृषक विकास संस्थान। अब माफ्टा का क्या है? मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल मतलब छोटे जो सीमांत किसान होते हैं। डेवलपमेंट सीमांत किसान विकास संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत मतलब लगातार पोषणीय का मतलब सरकार जो कई प्रकार की ऐसे सिस्टम चला रही है, कई प्रकार की योजनाएं चला रही है जिनसे कुपोषण को पोषण दे सके सरकार और हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है उसको उन्नत और अच्छा स्वास्थ्य बना सके। वेटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास का एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी मतलब प्रेजेंट टाइम की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुँचाए करती है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, शुल्पाहार है, पुष्टाहार है, बहुत सारे तरह तरह की योजनाएं चलाती है सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के उन 2 प्राचीन स्थलों के नाम बताइए जहां पर पक्की सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए थे। यह कौन सभ्यता का क्वेश्चन है, हालांकि भूगोल में भी पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा और हड़प्पा के बाद एक मोहनजोदड़ो। यह लोथल गुजरात में है। अब भारत में किस पदार्थ का आयात सबसे अधिक मूल्य का होता है? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा आयात क्या करती है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में बहुत सारे कच्चे पदार्थ आ जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम के पदार्थों में केरोसिन है, एमल्सन है, डीजल है और बहुत से डामर है, बहुत सारी प्रोडक्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में किस पदार्थ का आयात हो गया है? 29वां क्वेश्चन। भारत के 2 पूर्वी तट बंदरगाह, मतलब इंडिया का जो नक्शा है इस तरफ के हिस्से में पूर्वी, ऐसे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कौन सा आता है? पारादीप। चेन्नई में विशाखापट्टनम। संदूषित जल, देखो दूषित आपने सुना होगा यह शब्द। संदूषित जल के उपयोग से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। जैसे एक डायरिया है, एक हेपेटाइटिस है, दोनों बुखार होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। यह 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह 3 नंबर का होता है। प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना क्या है? मतलब प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना क्या है? पहले के वैज्ञानिक इसे संभववाद कहते थे। क्या कहते थे? संभववाद। यह टॉपिक आपको हम क्लास में बता चुके हैं कि संभववाद की परिभाषा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका? क्योंकि डेयरी विकास से किसान का भी विकास हुआ है, जिसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आप लोग इन क्वेश्चनों के आंसर अपनी बुक में टिक कर लेना और इनको 1 से 2 बार पढ़ लेना। आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी बुक में सबको हाईलाइट कर लो। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास के बाद क्यों संभव हो सका? क्योंकि वहाँ किसानों के पास जब पैसा आएगा तो वह अपनी उन्नति कर सकते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कल भी हमने आपको एक क्लास में समझाया था कि द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो द्वितीयक क्या होते हैं? उत्पादन, मतलब किसान जो उत्पादन करता है फसलों का, दवाएं और वेजिटेबल्स का, फलों का उत्पादन। सहायता, जो वस्तुएं उन उत्पादनों में सहायक होती हैं, जो प्रोडक्ट उन उत्पादनों में सहायक होते हैं, उन्हें तृतीयक उत्पादक कहते हैं। अब जल परिवहन के लाभ, इनमें मार्गों का निर्माण नहीं करना। जल परिवहन के क्या लाभ होते हैं? देखो, जल परिवहन में सरकार को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। जैसे धरातल थल परिवहन में क्या होता है? हाईवे बनवाना, 4 लाइन 6 लाइन, तरह तरह की सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। लेकिन जल परिवहन में ऐसा नहीं, वहाँ कोई रोड नहीं डालना है, वहाँ सरकार को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना है, ना सिक्योरिटी गार्ड रखना है। तो जल परिवहन में जो माल भाड़ा होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जल परिवहन के द्वारा माल भाड़ा होता है, जिसमें लागत कम आती है। अब भारत में जनसंख्या की वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। जैसे कहीं कहीं भारत में जनसंख्या बहुत अत्यधिक बढ़ रही है और कहीं बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। ये सब जलवायु का असर है और सुविधाओं का। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। प्रदूषक और प्रदूषकों में क्या भेद है? प्रदूषक अभी बताया है, और प्रदूषकों में क्या भेद है? प्रदूषक क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम प्रदूषण फैलता है, जैसे कारखाने हैं, ये सब। और प्रदूषक क्या है उनमें? जैसे ये पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कचरा है। व्यापार के प्रकार, व्यापार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? जैसे स्थानीय व्यापार, हम लोकल में ही कोई वस्तु उत्पादन कर रहे हो, लोकल में बेच रहे हैं, उसको लोकल। स्थानीय बोलते हैं। प्रादेशिक मतलब क्षेत्रीय, जहाँ राज्य शुल्क देना पड़े। विदेशी मतलब विदेश से आए या विदेश निर्यात करें। और पुनः निर्यात व्यापार मतलब एक देश से मंगा के दूसरे देश को निर्यात करना, उसको बोलते हैं पुनः निर्यात व्यापार। अगला क्वेश्चन है कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? क्योंकि बाजारीय सब्जी, जहाँ सब्जी की उपलब्धता, बाजार में सब्जी की मांग ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, रोजगार ज़्यादा होता है, तो सब्जियाँ भी, वहाँ पैसा भी आता है, तो इसीलिए वहाँ सब्जी की मांग भी ज़्यादा रहती है। और असली बात ये है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ रोजगार होगा, वहाँ हर चीज़ की आप मांग ज़्यादा होगी, इसीलिए मार्केट भी होते। गांव में क्यों मार्केट नहीं होती? क्योंकि गांव में तो ऐसा होता है कि किसान सिंपल सा, पैसा आना नहीं है ज़्यादा, तो नॉर्मल सा खाना डेली, ज़रूरी नहीं कि तीनों टाइम दोनों टाइम। अब मार्केट में ऐसा बाजार में नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में जल संरक्षण, क्योंकि वर्षा हमेशा नहीं होती और वर्षा फिक्स नहीं है कि कब होए, इसीलिए सरकार ने बहुत तरह तरह की योजना चला रखी है कि भारत में जल संरक्षण के बहुत सारे उपाय किए जाएं। तालाब बनाकर, नदी निर्माण बनाकर, बांध बनाकर, और भी बहुत सारी से। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद बच्चों।